और उन्हीं की कृपा दृष्टि लाल जी पर पड़ती रहती है, इसलिए विश्व ब्रह्मांड की कोई ताकत इनका बाल बांका नहीं कर सकती। तो कितनी बड़ी है तो बता दिया, इतनी बड़ी है, ऐसी है वैसी है। अरे बोले लाल जी तो लाल जी हैं, बच्ची को तो कुछ भी किया जा सकता। चलो जाएगा कोई? सब असुर इधर उधर देखने लगे कि जो गया सो तो लौट के आए नहीं, अब वहां कौन जाए। कंस बोला तुम लोग सास नहीं बटोर पा रहे हो, वहां तो मैं खुद ही जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कंस पहुंचा बरसाना, वहां गहुवर वन में कुछ उपद्रव शुरू किया। तो ललिता जी से पूछा स्वामिनी जी ने कि ये क्या है, कहाँ से ये बवंडर तूफान कहाँ से आया, उत्पात कहाँ से हो रहा है। बोले महाराज नारद जी की लीला है, स्वामिनी जी इन्होंने भेज दिया कंस को। और ललिता जी ने कहा आप कहो तो आए अभी भस्म कर दें। बोले नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में जो आ गया उसको भस्म क्यों किया जाए, इसको न एक सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा करो। तो श्री जी ने ऐसे देखा उसकी ओर, तत्काल वो गोबर फेंकने वाली गोपी बन गया कंस। वृषभानु बाबा के खिरक में गोबर डालने की सेवा दे दी। अब कंस भी लौट के जब मथुरा में नहीं आया, हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। मालिक गए लौट के नहीं आए, कहाँ गए क्या हुआ। अब महाराज जी 6 महीना हो गया गोबर फेंकते फेंकते उसको। सबको बड़ी चिंता, कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले हुआ कुछ नहीं। फिर 6 महीने बाद नारद जी आए। बोले गुरुजी बड़े खराब मुहूर्त में आए आप, हमारे मालिक खोजते खोजते सारी धरती छान ली, पकड़ में ही समझ में नहीं आ रहे कहाँ गए। कह के तो गए थे कि हम बरसाना जा रहे हैं, लौट के नहीं आए। तब श्री नारद जी ने कहा चलो एक आध कोई चलो हमारे संग, एक नवीन स्वरूप का दर्शन कराते हैं। बेचारा गोबर की छवरिया लिए फेंकने जा रहा था। बोले यही है तुम्हारा स्वामी कंस, गोबर फेंकने की सेवा कर रहा है, गोबर हारी बन के है यहाँ। तो नारद जी गए तो फूट फूट के रोया। बोले महाराज कोई पहचान भी नहीं सकता, मैं बरसाना की तरफ कभी नज़र भी नहीं उठाऊंगा, आप कहो तो ब्रज की तरफ भी नज़र नहीं उठाऊंगा, महाराज मुझे कैसे भी मथुरा भिजवा दो। तो किशोरी जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा बरसाने की सीमा से बाहर निकल। जैसे ही बरसाने की सीमा से बाहर निकला तब कंस अपने वास्तविक स्वरूप में आया और ऐसा गदबद देकर भागा, इतनी तेजी से भागा कि बेचारी की कांच खुल गई, केस खुल गए। भागते 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 मथुरा में आकर उसने सांस ली। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा ईमानदारी से इस कथा को आप लोगों में से किसी ने कभी सुना? हमने कभी कथा में सुनाया? पहली बार सुनाया तो हमने ये कथा गढ़ ली होगी। बहुत से लोग गढ़ लेते हैं कथाएं, हमारी गढ़ी हुई कथा नहीं है।